हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन कि हमारे पास टीथ या डेंटिशन जो है इसकी क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हुई है। और हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन है, डिसीडियस टीथ है और परमानेंट टीथ है, जिनके बारे में हम क्लास में पढ़ चुके थे कि डिसीडियस टीथ हमारे पास सारे जो मिल्की टीथ है और जो हमारे पास परमानेंट टीथ है वो हमारे पास सारे एडल्ट टीथ भी हम उनको कहते हैं। सो फर्स्ट वन हम डिसीडियस टीथ के बारे में पढ़ते हैं कि डिसीडियस टीथ आर द फर्स्ट सेट है हमारे पास, इनको हम मिल्की और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं और ये हमारे पास 20 इन नंबर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। 10 हमारे पास ईच जाम में होते हैं और 5 हमारे पास ईच साइड में होते हैं, एक साइड पे राइट और लेफ्ट साइड पे 5 सो 10 इट मीन्स कि अपर जाम में 10, लोअर जाम में 10, सो इक्वल्स टू 20 teeth. The 5 teeth on each side of the both jaws are named as follows from the backward. हमारे पास इनकी नेम्स यहाँ से आए हैं, सेंट्रल इंसाइजर्स, लैटरल इंसाइजर्स, केनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, सेम इसी का नेम दिए गए हैं। इनकी हमारे पास अलग अलग से एरप्शन है कि एक एक टूथ हमारे पास किस टाइम पे एरप्ट होगा। जब फर्स्ट वन हमारे पास डिसीडियस मिल्की टीथ निकलते हैं तो पहला टूथ जो है वो कौन से महीने में सबसे पहले निकलता है, तो वो हमारे पास 6 मंथ में निकलता है। ठीक है, ऑल टीथ स्टार्ट डेवलपिंग इनसाइड द जॉज एंड देयर अपीयरेंस इन द माउथ इज नोन एज एरप्शन। जब हमारे पास सारे टीथ डेवलप हो जाते हैं, इनकी डेवलपमेंट में जो ऑलरेडी पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने बता दिया है कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, कैप, बड और बेल्ट स्टेज है। इन स्टेजेस के थ्रू आपके पास टूथ जो है वो डेवलप हो गया है। अब वो टूथ जो है वो आपके पास माउथ में बाहर निकलेगा, आएगा। माउथ में जब उसकी अपीयरेंस आएगी तो उसको हम कहते हैं एरप्शन। इस जो प्रोसेस है इसको हम टर्म कर रहे हैं ऐसा एरप्शन। डिसीडियस टीथ स्टार्ट डेवलपिंग बिफोर बर्थ एंड एरप्ट आफ्टर बर्थ। जब डिसीडियस टीथ है जो इनकी बेबी की बर्थ से पहले इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर बर्थ हमारे पास इसकी एरप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। एरप्शन स्टार्ट एट 6 मंथ एंड इट्स कम्प्लीटेड एट 2 years। सबसे पहले आपके पास जो टूथ एरप्ट होता है बेबी के माउथ में तो वो सेंट्रल इंसाइजर एरप्ट होता है जो कि 6ठे महीने में एरप्ट होता है और उसके बाद वो टूथ जो है उसकी मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो अप टू 2 years तक हमारे पास ये सारे टूथ जो है वो निकल आ जाते हैं और इनकी एरप्शन जो है वो 2 years तक स्टॉप हो जाती है। फिर यानी 6 मंथ से लेकर 2 years तक हमारे पास जो है बच्चे के सारे टीथ जो है वो निकल आ जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशन इज कॉमन बट द एवरेज एजेस आर एज फॉलोज। हमारे पास इनमें वेरिएशंस आ सकती है कि समटाइम बेबी का टूथ जो है वो 6 मंथ की बजाय 7 मंथ में भी आ सकता है, 8 मंथ में भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि उनका जो लास्ट टूथ है वो 2nd ईयर की बजाय वो 2.5 साल में निकल आए, 3रे साल में निकल आए, तो वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, वो बेबीज पे उनकी हेल्थ और इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उनकी वो डेवलपमेंट किस तरह हुई है या वो फूड किस तरह ले रहे हैं, उनकी न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास एवरेज है जो कि एक टेबल में गिवन है कि सेंट्रल इंसाइजर जो है वो आपके पास 6ठे महीने में सबसे पहले निकलता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूथ जो है बच्चे का वो निकलता है लैटरल इंसाइजर जो कि 8वें महीने में निकलता है। कैनाइन जो है वो 18 मंथ्स में निकलता है। फर्स्ट मोलर जो है वो 12 महीने यानी 1 साल में निकल आता है और जो सेकेंड मोलर उसका होता है वो 24 मंथ्स यानी 2रे साल में निकल आ जाता है। इसी तरह हमारे पास डिसीडियस टीथ एरप्ट हो जाते हैं। तो ये टेबल और ये टाइम पीरियड्स आपने इनके याद रखने हैं। इसी तरह लोअर टीथ यूजुअली एरप्ट बिफोर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अपर। जब हमारे पास इसी तरह जब लोअर टीथ निकलते हैं तो उसके साथ ही उसके अपर टीथ भी निकल आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो टूथ हमारे पास एरप्ट होता है वो सेंट्रल इंसाइजर है और पहले जा में कौन सा निकलता है तो वो आपके पास पहले लोअर जा में निकलता है। ठीक है, सबसे पहले आपका टूथ लोअर जा में निकलता है, उसी तरह से फिर आपका अपर में यानी लोअर सेंट्रल इंसाइजर तो फिर अपर सेंट्रल इंसाइजर निकलेगा। इसी तरह सेम एज आपका लैटरल इंसाइजर जो है वो पहले लोअर जा में निकलेगा फिर अपर जा में निकलेगा। केनाइन आपका पहले लोअर जा में निकलेगा फिर अपर जा में निकलेगा। पहले फिर फर्स्ट मोलर आपका लोअर जा में आएगा, एरप्ट होगा, फिर आपका अपर जा में। इसी तरह सेकेंड मोलर भी पहले लोअर और फिर अपर जा में निकलेगा। तो इस तरह इसकी ये सीक्वेंस चलती रहती है।